सुंदर बना सकता है। पहला है शिक्षा, दूसरा है संस्कार, तीसरी है संगति, चौथा है संगठन, पांचवा है सम का व्यक्तित्व। तो जीवन में हमें शिक्षा क्यों जरूरी है? कल शिक्षा के विषय में चर्चा रखी थी। शिक्षा कितनी भी अच्छी मनुष्य की हो, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं है तो शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। इसलिए हमें जीवन में संस्कार जरूरी है। और जो संस्कार हमें मिलते हैं घर से, परिवार से, समाज से, क्योंकि हमारा जो भारत देश रहा है धर्म प्रधान देश रहा है और संस्कारों में माताओं की अहम भूमिका रही है। हमारे भारत में जो विदुषी महिलाएं हुई हैं, विदुषी महिलाएं अपने बच्चे को संस्कार देती थी। जैसे कि मदालसा के 6 पुत्र हुए थे, तो मदालसा अपने बच्चों को शिक्षा देती थी। शुद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी, संसार माया, प्रवृत्तोषी, संसार स्वप्ना, तजमो निद्रा, मंदालसा वाच माच पुत्रो। हे बेटा, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम आत्मा हो। परिवार के लोग आपके लिए बीच में मिले हैं और बीच में ही छूटेंगे। जो चीज मिलती है तो छूटती जरूर है। तो जब गोदी में मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इतना ताकतवर दूध मां का होता है जितना ना गाय का होता है ना भैंस का होता है। शिवाजी का भी नाम आपने सुना होगा। शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई जब अपने शिवाजी को दूध पिलाती थी और कहती थी इस तोरण किले को कौन जीतेगा, और मां कहती थी मेरा बेटा शिवाजी जीतेगा। वो साहस, वो हिम्मत, वो ढाढ़स मां ने अपने बचपन से ही भर दी थी। जब शिवाजी बड़ा हुआ तो शिवाजी ने पहले छोटे छोटे राज्यों को जीता और छोटे छोटे राज्यों को जीत करके अपने राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। और एक दिन उसने तोरण किले को जीता था। इसलिए जीवन में जो संस्कार की जरूरत है, कभी भी हम संस्कार का मतलब होता है संवारना, संस्कार का मतलब होता है सजाना, संस्कार का मतलब होता है अलंकृत करना। जब किसी भी पौधे को आप लगाते हैं तो पौधे में आप पानी का ख्याल करते हैं और समय समय पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि 1 साल से 5 साल तक बच्चे पे प्यार, 1 साल से 5 साल तक बच्चे पर प्यार और 5 साल से 16 साल तक कड़ी दृष्टि और 16 साल के बाद बच्चे को अपनी बराबरी का समझ लेना चाहिए। बच्चे को बराबरी का समझ लेना चाहिए। इसलिए तो जैसे कुम्हार मिट्टी होती है तो मिट्टी का जब बर्तन बनाता है
और मिट्टी के बर्तन के बनाते समय वो बड़ा ख्याल रखता है, मिट्टी को महीन बनाता है और जिस मिट्टी को जैसा वो रूप देना चाहे उसी रूप मिट्टी में, चाहे मटका बना चाहे, चाहे मटकी बनाना चाहे, जो भी रूप चाहे वो उस मिट्टी को दे सकता है। इस प्रकार माताएं चाहें अपनी संतान को तो विद्वान बना सकती हैं और बच्चे को चाहे तो मूर्ख बना सकती हैं, क्योंकि इसमें माता और पिता का इसमें विशेष दायित्व होता है। क्योंकि शिक्षा कहीं बाहर से नहीं मिलती है। पहला पाठशाला हमारा घर है। किसी विद्वान ने लिखा है कि 1000 शिक्षक मिलकर के इतनी शिक्षा नहीं दे सकते हैं जितनी माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है। इसलिए हमारा प्रथम पाठशाला हमारा घर है। और घर के लोग माता पिता आदि सुंदर हैं तो हमारे पीढ़ी के अंदर सुंदर विचार आते हैं। घर में यदि परिवार में पति और पत्नी में किसी प्रकार का विवाद हो रहा है, किसी प्रकार का झगड़ा हो रहा है, तो बच्चा उसके लिए बड़ी निगाह से देखता है। अभी जो कैमरा लगा हुआ है और कैमरा में हम हंस रहे होंगे तो हंसने का फोटो आएगा, रो रहे होंगे तो रोने का फोटो आएगा, टेढ़ा मुंह किए हुए तो टेढ़ा मुंह का फोटो आएगा। जैसा आप सामने देखोगे वैसा फोटो आएगा। इसलिए बच्चों का जो हृदय होता है, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, अंतः का मतलब होता है भीतर और कर्ण का मतलब होता है इंद्रिय। जिन इंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं वो हमारे अंतःकरण के अंदर जमता है। जैसे आंख से, कान से जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो आपके अंतःकरण के अंदर वो चीज जम जाती है। तो बच्चा जब घर और परिवार को देखता है, एक परिवार की बात है, मैं जब उनके घर पर गया तो छोटा सा बच्चा था और परिवार में हुआ विवाद, भाई भाई का झगड़ा हुआ, तो वो संस्कार बच्चे के अंदर पड़ गए। तो जब मैं गया तो माता पिता ने कहा कि साहब जी स्कूल बच्चा जाता था, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन अब इसका स्कूल में मन नहीं लगता है, घर पर ऐसा ही बैठा रहता है। तो मैंने उनकी माँ से पूछा कि आप ये बताएं कि बच्चे के सामने कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी, कोई घर में ऐसा विवाद पैदा नहीं हुआ जिस बच्चे के लिए सदमा सा लग गया हो। तो फिर उस माँ ने बताया था कि हमारे पति की, हमारे देवर का विवाद हुआ था। जब से बच्चा नहीं पढ़ रहा तो बच्चे के लिए समझाया, और बच्चे को जब समझाया तो बच्चा फिर बराबर स्कूल जाने लगा और बच्चा स्कूल में पढ़ने लगा। तो कहाँ से वो आ गया? हमारे घर से। इसलिए माताओं को बहुत सोचने और समझने की, बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। क्योंकि पति पत्नी का तो कभी कभी कोई बात होता ही रहता है। यदि कोई बात हो तो उस चीज को बच्चे के सामने ना कहें, उसको आप अलग से जाकर के पति पत्नी किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। नहीं, जिस दिन बच्चे में गलत संस्कार पड़ जाते हैं तो वो बच्चा अपने लिए जो है, इसलिए जीवन में हमें संस्कार की आवश्यकता होती है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।